राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करहु सब सर्व। बाबा की प्रार्थना चल रही है अभी तो सब। अब बाबा किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? हाथ जोड़कर किसको प्रणाम कर रहे हैं बाबा? जड़ चेतन जगत जीव जस, सकल राममय जान। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, मैं सबको राममय देखता हूँ। मैं सब में प्रभु श्री राम को दर्शन करता हूँ। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। मैं दोनों हाथ जोड़ करके उन सबको प्रभु श्री राम मानकर प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। देवताओं को, धनुजों को। धनुज कौन थी? कश्यप जी की पत्नी थी धनु। उनके जो पुत्र थे वो धनुज थे। उनकी गिनती भी असुरों में ही होती है, देवताओं को, असुरों को। और नर आदमी मनुष्यों को। नाग, नाग कौन थे? कश्यप जी की एक और पत्नी थी कद्रु। उनके जो बेटे थे शेषनाग जी, वसु जी महाराज, ये सब नाग उन्हीं के बेटे थे, कद्रु महारानी जी। सब नागों को प्रणाम करता हूँ। खग सब पक्षियों को, प्रेत पितर गंधर्व। प्रेत क्या होती हैं? जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद, मरने से और दाग देने के बीच में उसको छोटा शरीर मिलता है एक। उस शरीर को कहते हैं प्रेत शरीर। फिर बनता है वो पितर। प्रेत से बनता है पितृ। जब उसके घर वाले उसको पिंडदान करते हैं तो धीरे धीरे उसका शरीर बन जाता है। शरीर बन के उसके एक एक अंग बन जाता है। हाथ, पैर, उदर, भुजा, ये सब उसके बन जाता है। तो उसको कहते हैं फिर पितृ। पितृ के बाद फिर क्या होता है कि उसकी सपिंडी होती है। 16 श्राद्ध होता है, सपिंडी होती है। तो फिर अपने कुल में मिल जाता है, अपने दादा परदादा के साथ कुल में मिलकर वहाँ स्थापित हो जाता है और फिर अपने पाप पुण्य भोगता हुआ घूमता रहता है। ये होता है प्रेत और पितर दोनों। अब गंधर्व कौन हुए? गंधर्व एक प्रकार के देवताओं का स्वरूप है जो गाने बजाने बहुत निपुण होती हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वर्गलोक में विराजते हैं। ये गाना बजाना बहुत अच्छा जानते हैं। तो गंधर्वों की करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब बंदों किन्नर, ये वाले किन्नर नहीं, ये किन्नर भी देवताओं का स्वरूप है। इनका घोड़े जैसा मुख होता है। इनको गाने बजाने का बड़ा शौक होता है, बड़े निपुण होते हैं गाने बजाने में। तो इन किन्नरों को प्रणाम करता हूँ। ये गंधर्वों से कम सुंदर होती हैं, गंधर्व उनसे ज़्यादा निपुण होते हैं गाने बजाने में, उनसे कम होती हैं। इनको प्रणाम करता हूँ। रजनीचर, रजनीचर माने जो रात्रि में विचरण करते हैं, राक्षस, उन राक्षसों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सब में मैं भगवान श्री राम को दर्शन करता हूँ कि आप सब भगवान श्री राममय हैं। ये द्वैत सिद्धांत है कि सबके सब में राम का दर्शन किया। हर वस्तु में राम है। सोना है, सोना स्वर्ण है ही। अब कुंडल है, गले की चेन है, अंगूठी है, कुछ भी स्वरूप बन जाए लेकिन है तो वो सोना ही। इसी प्रकार जड़ है, चेतन है, जीव जंतु, खग, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, सब के सब क्या है? भगवान राम का स्वरूप है। तो मैं सबको राम स्वरूप मान के प्रणाम करता हूँ। ये तो द्वैत सिद्धांत हो गया, द्वैत कि सब में राम के दर्शन किए। लेकिन सब में राम होते हुए भी राम सबसे अलग हैं, ये अद्वैत सिद्धांत हो गया। अद्वैत सिद्धांत इसलिए हो गया कि भगवान राम सब में हैं
लेकिन सब में होते हुए सबसे अलग हैं। हर प्राणी भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान ही है। भगवान का अंश उन प्राणियों में मौजूद है, लेकिन पूर्ण भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान ही है, राम जी तो राम जी ही है। ये अद्वैत सिद्धांत हो गया। तो बाबा ने द्वैत सिद्धांत की परिकल्पना करते हुए सब में प्रभु श्री राम को के दर्शन किए हैं कि सब प्रभु राममय हैं। कहते हैं ना वो तो, कुत्ता है वो भी भगवान है। बड़े बड़े संत हो गए हैं, विठल जी की रोटी लेके भाग गया कुत्ता, तो वो पीछे गिरे के भाग रहे हैं। अरे महाराज जाते कहाँ, चुपर तो लो, चुप रहोगे नहीं क्या? उन्हें कुत्ते का दर्शन हो रहे हैं भगवान राम के। तो इस प्रकार बाबा ने सबकी वंदना कीजिए कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे ग्रंथ को सफल हो जाने देना। तो बाबा कितने भक्ति भाव से थे, बाबा के मन में कितनी श्रद्धा थी, कितना भगवान पर अखंड विश्वास था कि हर किसी में भगवान की परिकल्पना करते थे, हर किसी में भगवान का स्वरूप देखते थे। इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।